हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अब तक हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक कर लिया है। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। यूपीपी का एग्जाम होने तक हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ में जीएस को कंप्लीट करा देंगे। इसमें हम प्रैक्टिस सेट के साथ में वन लाइनर के माध्यम से कंप्लीट जीएस मैटर देने की भी कोशिश करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए इसे हम प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या? उतंड मार्तंड। आधुनिक ढंग की पत्रकारिता का जो जन्म हुआ था वो 18वीं शताब्दी में कहाँ कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हुआ था। इसमें जो हिंदी भाषा का पहला अखबार है वो उतंड मार्तंड है, जिसे 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया। 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया। यह जो है कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। इसके जो संपादक हैं वो जुगल किशोर शुक्ल थे। कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल थे। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। इसका आंसर होगा डी। क्या? बेनेगल नरसिंह राव। इन्हीं को हम बीएन राव कहते हैं। क्या कहते हैं? बीएन राव। जो बीएन राव थे, इन्हीं को प्रारंभिक मसौदा तैयार करने का कार्यभार दिया गया था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे बी आर अम्बेडकर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। इसका आंसर होगा बी। कहां पर? जोधपुर में। उम्मेद भवन ये राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित एक महल है। यह विश्व के सबसे निजी महलों में से एक है। इस महल का जो नाम है वो राजा उम्मेद सिंह के नाम पर रखा गया है। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या? महाराष्ट्र। लावणी जो है ये तमाशा का ही अंग है। इसमें संगीत, कविता, नृत्य और नाट्य सभी मिलकर लावणी बनाते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2016। रेल बजट को पेश करने की शुरुआत स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले 1924 में हुई थी और स्वतंत्रता के बाद में भी इसको वो जैसे था वैसे ही इसे परंपरा को बनाए रखने के लिए ऐसे ही रखा गया इसे। और 2016 में भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट को दोनों को अलग अलग प्रस्तुत किया गया था, परंतु 2017 में इसे फिर से एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सन 1773 से 1785 तक वसुधा भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। का आंसर होगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। भारत में गवर्नर जनरल का समय कब से कब तक रहा? यह रहा 1858 से 1947 तक। भारतीय जो गवर्नर जनरल थे या फिर वायसराय थे, इनका जो पद होता था वो मुख्य होता था। 1773 से 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। कब से कब तक थे? 1773 से 1785 तक। एवं अंतिम जो भारतीय गवर्नर जनरल थे ये सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8।
निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है A, B, C या D। इसका आंसर है ऑप्शन C। कहाँ पर है ये है गुरुग्राम, हरियाणा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? ऑप्शन है A, B, C या D। इसका आंसर होगा D, सेंटिनल द्वीप। सेंटिनल द्वीप कहाँ पर है? सेंटिनल द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है, या फिर हम यूं कहें कि एक द्वीप है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है A, B, C या D। इसका आंसर होगा ऑप्शन A, नर्मदा नदी। इसे हम क्या कहते हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। यह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। इनकी जो प्रतिमा है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। कितने मीटर की है? 182 मीटर। 182 मीटर। यह सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? ऑप्शन है A, B, C या D। इसका आंसर होगा C, पराग कोश। पुष्प के पराग कोश में पराग का उत्पादन होता है। प्रकृति में किसी फूल के परागकण उसी फूल से अथवा किसी अन्य पौधों पर जो स्थित होते हैं फूल से आते हैं। कहाँ से आते हैं? ये फूल से आते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? ऑप्शन है A, B, C या D। इसका आंसर होगा ऑप्शन B। इसका आंसर होगा ऑप्शन B, कोकस। कोकाई या जो कोकस होता है ये एक प्रकार से जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टिस आदि। कौन कौन से? माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टिस आदि। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? ऑप्शन है A, B, C या D। इसका आंसर होगा ऑप्शन B, ब्रिस्टली टेल्स। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई यह जो पुस्तक है यह कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संपूर्ण संग्रह है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। इसमें ऑप्शन A, B, C या D। इसका आंसर होगा ऑप्शन A। हरिवंश राय बच्चन की आखिरी कविता 1 नवंबर 1984 है, जो इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित है। किस पर आधारित है? इंदिरा गांधी की हत्या पर। इनकी जो अन्य प्रमुख कृतियां हैं वो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, निशा निमंत्रण, 2 चट्टाने आदि हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन है A, B, C या D। इसका आंसर होगा ऑप्शन D, कौन? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के।
ये जो है जीव वैज्ञानिक तथा चिकित्सक थे। क्या थे? जीव वैज्ञानिक तथा चिकित्सक। इनको 1930 में नोबेल मिला। तब मिला 1930 में नोबेल। किसके लिए दिया गया? शरीर विज्ञान के लिए। शरीर विज्ञान के लिए। आज हम बस यहीं तक करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।